मर्डर तो हिट हुई थी, काफी लोगों ने देखा। फाइट क्लब एक ही पार्ट बनी, इतनी बड़ी हिट नहीं थी जितना होनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी लोग मुझे आते हैं, यंग बॉयज लाइक यू कम अप टू मी एंड से भाई क्या फिल्म थी। आप जो एनर्जी लेके आते हो वो एनर्जी आपको मिलती है, और इस चीज में शायद मैं लकी भी हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे को एक्टर्स मिले हैं, एक दो बार को छोड़ के। I'm happy with what I've done in the past, but obviously the hunger is still there. You want to keep working more, doing better work. पर डीजेइंग में ज्यादा पैसा है, इसलिए इन्होंने सोचा मैं डीजे बन के शोज उठाऊं। पर मेरी फरमाइश है कि मुझे बहुत अच्छे काम के लिए बुलाइए। अब मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, और मुझे नहीं लगता मैं भोजपुरी ऑडियंस को छोड़ना चाहती हूँ। Hi guys, I'm Ashmit Patel and you're watching me on Bazooka. Hi guys, it's me Akanksha Puri and you're watching me on Bazooka. थोड़ी वक्त की पाबंदी को देखते हुए एक फरमाइश पहले ही आकांक्षा जी ने मेरे साथ कर ली कि बैंड पहन के रखना है, इसके लिए मैं बैंड पहन के रखा। अलग लग रहे हो ना विशाल, आज आप अच्छे लग रहे हो। I like this look. तो फरमाइश पहनना बजाना मत। Yes. देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है। फरमाइश है, आप दोनों से एक सिचुएशन रहेगी, दो फरमाइश अगर रिक्वेस्ट अगर आती है, सबसे पहले आपसे, और आपसे शुरुआत किससे करूं? मैडम से नहीं, आपसे करते हैं, मैडम से हमेशा फरमाइश करते हैं। तो एक फरमाइश अगर आती है, दो मूवी को फिर से रिलीज करते हैं, एक तो मर्डर या फिर फाइट क्लब, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप एक्सेप्ट करोगे और क्यों? दोनों, लेकिन मैं चाहूंगा कि फाइट क्लब मेरा भी फेवरेट दिनेश वाला कैरेक्टर। यस, बोलो क्यों? क्योंकि आई थिंक वो उस जमाने मर्डर तो हिट हुई थी, काफी लोगों ने देखा, सराहा, प्यार किया, और उसके बाद 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने मर्डर्स आए। फाइट क्लब एक ही पार्ट बनी और वो इतनी बड़ी हिट नहीं थी जितना होनी चाहिए थी उसको। आई थिंक कि वो फिल्म वाज बिफोर इट्स टाइम, क्योंकि आज भी लोग मुझे आते हैं, यंग बॉयज लाइक यू कम अप टू मी एंड से भाई क्या फिल्म थी, ये वो एक्स फलाना ठिकाना। सो आई थिंक दैट फिल्म इज स्टिल रेलेवेंट, और आज के डेट में अगर वो रिलीज होगी, आई थिंक पीपल विल लव इट। दूसरी फरमाइश आपकी है कि अगर एक मेल आता है, दोनों एक तरफ भाईजान सलमान भाई का प्रोजेक्ट, और दूसरी है कि केसरी और पवन सिंह के साथ एक और प्रोजेक्ट, वो दोनों एक प्रोजेक्ट में और ये एक प्रोजेक्ट में, कौन सी फरमाइश आप पूरी करोगे और क्यों? आई थिंक सलमान खान जी के साथ करूंगी डेफिनेटली, क्योंकि उनके साथ मैंने करा है काम, उनके साथ मैंने नहीं किया, तो वो फरमाइश मेरी अधूरी रह गई है, तो आई थिंक वो अधूरी फरमाइश को पूरी करूं। ओके, कमिंग बैक टू द सॉन्ग, साडी फरमाइश, एक फरमाइश जो आप पूरे सॉन्ग में करते हो बट पूरी होने से होती ऐसे हो जाती है, क्या कहना चाहोगे अबाउट द केमिस्ट्री? काफी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है, टेल अस। आकांक्षा से जब पहली बार हम मिले फ्लाइट पे ब्रीफ इंटरेक्शन, बट उसके बाद जब हम रिहर्सल्स बट इन लोगों ने अलग बिठाया था हमको, दूर सीट, ऐसे दिख भी नहीं रहे थे, ऐसे बिठाया था, प्रोडक्शन वालों ने ऐसी सीट बुक की थी। क्यों ऐसा? ये तो वही एसपी सरगम वाले ही बता सकते हैं। बट जब हम रिहर्सल पे गए, आई थिंक दैट्स वेयर द ट्यूनिंग हैपेंड, और इमीडिएटली हुआ, इट वाज फ्लूइड। केमिस्ट्री का पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट कंफर्ट लेवल था, वाइब मैच हो गई। ऐसा क्यों होता है जिसके भी साथ आप रहते हो, केमिस्ट्री क्यों मैच हो जाती है? सी आई थिंक ये एक चीज है जो मैं एक प्रोजेक्ट में लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ही वाइब इतनी अच्छी है कि लोग इसमें मैच हो जाते हैं। मैं आई थिंक आप जो एनर्जी लेके आते हो वो एनर्जी आपको मिलती है, और इस चीज में शायद मैं लकी भी हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे को एक्टर्स मिले हैं, एक दो बार को छोड़ के, बाकी को एक्टर्स काफी पुराना जमाना हो गया वो। रिसेंटली आई थिंक मैं इस चीज में लकी हूँ कि मुझे को एक्टर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो जिनके साथ मेरी वाइब मैच होती है, एनर्जी मैच होती है, इसलिए काम अच्छा भी। वक्त की पाबंदी है, इसके लिए वो सारे सवाल नहीं पूछेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर मिलते हैं, इनसे सवाल जवाब होती है, बट आपसे मेरा सवाल है कि यू हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स करके, रियलिटी शोज करके, गाने करके, नाउ वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ, आर यू हैप्पी विथ योर प्रोफेशनल करियर राइट नाउ? I'm happy with what I've done in the past, but obviously the hunger is still there. You want to keep working more, doing better work, and उस टाइम पे जो मेरे हालात थे, situations थे, जो मेरे पास offers थे, I picked the best out of that. And yeah, I think an artist is never satisfied. So I'm not satisfied, but I'm happy with what I've done so far. As you said earlier, इन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते, सॉन्ग्स करते रहते, OTT करते रहते, बट आपके 3 साल या फिर 2 साल में एक गाने आते हैं। Is it something like you are most choosy with the project? Is it something like that? I am a little bit choosy, but also I think कि मुझे इतने गाने के offers नहीं आते जिनके इनको आते हैं. I don't know. That's maybe one reason. But I guess I am a bit choosy, but
डीजे में ज्यादा पैसा है इसलिए इन्होंने सोचा मैं डीजे बन के शोज उठाऊं, बट ये हर जगह एक से बढ़कर एक शोज कर रहे हैं, हमें इनवाइट्स आते रहते हैं इनके शो में। अश्मित पटेल इज प्लेइंग इन दिल्ली, अश्मित पटेल इज प्लेइंग इन बैंगलोर। मैं दूसरे के म्यूजिक एक बार भी नहीं आई। मैं दूसरे के म्यूजिक में क्यों, मैं मेरे म्यूजिक में लोगों को नचा चाहता हूँ, ऐसी ऐसी। आकांक्षा आपसे सवाल है, जितने भी गाने आपके आते हैं मोस्टली गाने ऐसे कहते हैं कि भोजपुरी में आप ज्यादा वर्क करना चाहिए, जो मैंने अक्सर आपसे पूछा है, तो उन लोगों से आपकी क्या फरमाइश रहेगी? मेरी फरमाइश है कि मुझे बहुत अच्छे काम के लिए बुलाइए, जो वो बुला भी रहे हैं। मैंने अभी इनफैक्ट जितने भी गाने शूट किए, तो जब कुछ अलग होता है, जब कुछ ज्यादा बहुत अच्छा होता है, ऑडियो बहुत अच्छा होता है, सब चीजें, तभी मुझे कॉल आता है। नहीं तो वो लोग तो एक दिन में 2-2, 3-3 गाने शूट करते हैं, बहुत काम करते हैं, बट मैं बीच में एक बार ही जाती हूँ। बट जब जाती हूँ अच्छा गाना शूट करके आती हूँ। तो मेरी बस यही फरमाइश है कि ऐसे ही जब कुछ बहुत अच्छा लार्जर देन लाइफ हो तब मुझे बुलाइए, और मुझे मजा आता है। अब मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, और मुझे नहीं लगता मैं भोजपुरी ऑडियंस को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वहां मुझे बहुत प्यार मिला बहुत कम वक्त में। जो यहाँ मुझे इतना ज्यादा एंगेजमेंट और प्यार इतने लंबे वक्त में मिला, वहाँ बहुत कम वक्त में मिला। तो मैं नहीं छोड़ना चाहती वो ऑडियंस। मेरा भी एक बहुत क्लोज अटैचमेंट हो गया है अभी भोजपुरी ऑडियंस से, तो मुझे मजा आ रहा है। तो जब कुछ अच्छा होगा मैं डेफिनेटली अपना टाइम निकाल के यहाँ से जाऊंगी और काम करके आऊंगी। वक्त की पाबंदी सच में ज्यादा कम जो है। आपने 4 बार बोल दिया है। आपसे और आपसे एक ही क्लास सवाल रहेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट विद केसरी और पवन सिंह कौन सा आएगा? क्योंकि लोग अक्सर पूछते रहते हैं, हमारे बजुका ऑडियंस तो हाँ जी, हमेशा ये रहती है कि क्या आएगा नेक्स्ट? जी, केसरी जी का और मेरा सॉन्ग इसी महीने रिलीज होगा, जिसमें पहली बार हमने डांसिंग कम और रोमांस ज्यादा किया है। इनफैक्ट उसकी भी एक BTS वीडियो थी जो मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ, बट मुझे लगा वो लास्ट जिम रील से भी ज्यादा वायरल हो जाएगी, क्योंकि जब मैं डालूंगी तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात। और बहुत ही प्यारा शूट हुआ है, रोमांस ज्यादा हुआ है इसमें, एंड इसमें भी बहुत सारे जिम के सीक्वेंस हुए हैं, और मजा आएगा आपको। हम लोग डांस कम, केसरी जी बिल्कुल डांस नहीं कर रहे, पहली बार ऑडियंस सरप्राइज हो जाएगी कि वो डांस ही नहीं कर रहे, वो रोमांस कर रहे हैं। डांस वाला पार्ट थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, पर डांसिंग नहीं है, तो आई थिंक वो कुछ नया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑडियो बहुत क्यूट है सॉन्ग का, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट सॉन्ग। आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा है आपकी पूरे करियर ग्राफ की, आपकी और आपकी जो सिस्टर है उनके साथ प्रोजेक्ट आना चाहिए, और लोगों की भी मांग ऐसी है, तो उस पे क्या है आपका टेक? कि Yes. कोई अच्छा स्क्रिप्ट ले आए तो डेफिनेटली वी बोथ ओपन टू इट, बट इट हैज टू बी ऑफ अ लेवल वेयर वी आर बोथ सैटिस्फाइड विद, यू नो। I think we'll be very excited to see that. Yes, ये डिमांड सबकी तरफ से आपको करनी चाहिए, बहुत बहुत अमेजिंग लगी। ये पर्सनली मेरी डिमांड थी, मैंने लोगों की बोल दी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट।